सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां इंदिसदिवंदियारुं तिहुरीदि मुदुर्विसदिवं कारुं अंतातीति गुणानं नमो जनाडं जिदीभवाडं नमो ऋताडं नमो सिद्धाडं नमो हरियाडं नमो छायाडं नमो लोई सोविसाहुडं अनंत अनंत परम सतवाणी की एक जड़वान अजितनाथ स्वामी की एक जड़वान पारसनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर अजय सागर सुमति सागर संभव सागर जी विराग सागर जी मुनि महाराज की आचार्य धर्म सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम 33 नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ने समय सार्जी में गाथा लिखी जो आद भावना मिडम मुड़ी समाचार दी सो सब दुख मुखम पावधि अचरण कालीन जो श्रमण आत्म भावना से युक्त होकर के साम्य भाव में रमण करता है वह योगेश्वर शीघ्र ही निर्वाण श्री को प्राप्त करता है। शाम्यता क्षम्यता क्षमा चितिस्कु जो पृथ्वी है उसका नाम क्षमा है। क्षमा चितिस्कु चाहे गर्त करो चाहे पुष्प वृष्टि करो, पृथ्वी ने कभी यूं नहीं कहा क्यों तुम पुष्प फेंकते हो और क्यों मल छोड़ते हो। मित्र, इसी पर आपने मंदिर स्थापित किए तो इसी पर आपने संडासे बनाया, फिर भी पृथ्वी ने आपको कुछ भी नहीं कहा। ऐसे पृथ्वी जैसा प्रणाम जिसका है उसका नाम बीतरागी निर्गंत साधु धरती के देवता ये क्षमा की मूर्ति जिनलिंगधारी निर्गंत श्रमण है। तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी से लेकर के पारसनाथ स्वामी तक कोटि कोटि मुनीश्वरों ने वो अनंतानंद चौबीसों ने जिस शासित भूमि पर निर्वाण श्री को प्राप्त किया है तो मित्र इसी क्षमा के बल पर प्राप्त किया है। आज अंतरंग का क्षमा परिणाम ये मंच कह रहा है। भगवान अजितनाथ स्वामी का समूषण मैंने नहीं देखा, महावीर स्वामी के समूषण को भी इन आंखों से नहीं देखा। किसी पर्याय में जीव अवश्य होंगे। ये मंच शासित भूमि का ये देशना मंच कह रहा है कि भारत के भूतल पर नहीं विश्व के भूतल पर एक एक साधकों के सानिध्य में क्षमा मणि मर रही होगी।
लेकिन संपूर्ण देश के निर्गंतों के सानिध्य में ये क्षमा मानी पर्व मन रहा है। ये श्रमणीय जगत के लोग एक संप्रदाय पंथ के लिए मित्र प्रार्थना करते हैं। ये जिन शासन ये कहता है सारे विश्व के प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना है। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव किसी के प्रति भी कालुष्य भाव का न आना एक उत्तम क्षमा धर्म है। आज यूं मत सोचना कि साल भर आप लोग अपराध करते हो और एक बार क्षमा मांगते हो। साल में रहस्य बोध होना चाहिए। घर में सफाई होती है लेकिन पुनः कचरा होता है। तो कचरा पुनः होता तो इसका मतलब सफाई न की जाए क्या? पर घर नहीं बचेगा, घूरा हो जाएगा। घर नहीं बचेगा, घूरा हो जाएगा। इसलिए भले पुनः कचरा होता हो फिर भी सफाई करते रहना चाहिए। यही जैन शासन कह रहा है। भले बीच में कसा आ जाए, भले आप उसमें कलुषता को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफाई करते रहोगे तो आत्मा घूरा नहीं बनेगी, आत्मा चेतन घर ही रहेगी। इसलिए आज जितने धरती पर निर्गंत देवता हैं, आचार्य ज्ञानियों, विद्यासागर, कुंत सागर, वर्धमान सागर, पुष्दन सागर, आचार्य गुरु विराग सागर, आचार्य विराजमान संभव सागर महाराज जी, जितने योगीश्वर इस धरती पर निर्गंत श्रमण हैं, पहले उन आचार्य भगवंतों के चरणों में क्षमा भाव रखो। वे मुझे क्षमा करें इसलिए क्षमा नहीं मांगता हूं। मेरे मन में उनके प्रति अशुभ भावना है इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। निर्गंतों से क्षमा मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आगम कहता है मुनि के मन में कलुषता का अभाव है। मेरे मन में उनके प्रति अशुभ भावना पाए, इसलिए ज्ञानी पृथ्वी पर पृथ्वी बन के जो जीता है वही क्षमा है। मंच पर निर्गंत तपोधन और ये श्रमणीय आज निरंजन सागर जी, मोक्ष सागर जी, विपिन सागर जी, पुण्य सागर जी, संपूर्ण माता जी मित्र इसलिए यहाँ विराजमान नहीं है कि आप मुझे देखो, या इसलिए विराजमान हुए हैं कि भारत की भूमि पर नहीं विदेश क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी के केवल में एक दर्शन छवि उनके ज्ञान में आ रही है। जब यहाँ 3 कैमरे आए हैं तो आप देख करके मोती भैया यूँ बैठ गया भाई, बोले कैमरे में मैं ठीक से आऊँ। तो हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हे सिमंदर स्वामी, आपके केवल के कैमरे में हम सबकी पर्याय ऐसी आए और ऐसे ही आती रहे कि भविष्य में सिद्ध भूमि पर ऐसा बैठा हूं, ऐसा सिद्ध भूमि पर बैठा हूं, सिद्ध शिला पर बैठ जाऊं। यही मंगल प्रणाम आज उन सारे जीवों से क्षमा है, चाहे दीक्षित हों चाहे अदीक्षित हों, एक इंद्रिय हों 2 इंद्रिय हों, और खास करके 21 मार्च से 21 मार्च को है ना मधुबन में, 21 मार्च से आज 21 सितंबर तक इतने दिन आप सब महाराजों के साथ, मधुबन के नगरवासियों के साथ, समाज के साथ युवाओं का संग्रह है। किंचित मात भी आपको इस श्री संघ से क्लेश हुआ हो तो मित्र सबको क्षमा करें। और मैंने पहली कमेटी देखी तेरहपंथी ऐसी, इसे कोई मतलब नहीं है गुरुजी, आप विराजमान रहो, क्या हो रहा है आपको हमसे मतलब नहीं है, हमें आपसे मतलब नहीं है, हमारी सेवा में कमी नहीं होना चाहिए।
चाहे 13 पंथी कोटि हो, 20 पंथी कोटि हो, आश्रम हो, सुमति सागर आश्रम हो, चाहे गुड़ायतन हो, जितने क्षेत्र जितने जिनालय हैं, चाहे मधुबन समाज का वो मंदिर कौन सा भैया, अड़िंदा पारसनाथ, जितने जिन मंदिर जिनालय हैं, चाहे आपकी श्वेतंबर कोठी हो मित्र, और मधुबन के सफाई कर्मी से लेकर के जो मंदिर पर ध्वजा चढ़ा रहे हैं, उन सब के सब जब भी संग निकलते मुरझाज हमारा जो पूरे श्रमण निकलते हैं, उनके यहाँ साम्य भाव से, मैत्री भाव से ही तो इतने श्रमण किसी नगर में नहीं रहते होंगे जितने श्रमण सम्मेशकर में चौमासा चल रहा है। महानगर में भी इतनी पिछियाँ नहीं होंगी, लगभग पुण्य सागर महाराज जी कितनी पिछियाँ पूरी टोटल, मतलब यहाँ 80 पिछियाँ यहाँ आत्म साधना कर रहे हैं। आज प्रातः प्रमाण सागर जी भी आए और सभी जगह जाकर के प्रसन्न सागर जी, पीयूष सागर जी अभी अभी उनकी आज पारणा थी इसलिए नहीं आ सके, लेकिन उनका उपवास चल रहा था इसलिए यही क्षमा है। उन्होंने पूर्व में कह दिया था मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन क्षमा, क्योंकि साधु का शरीर से उपस्थित होना और नहीं होना ये मायने नहीं रखता है, भाव क्षमा के हैं, वो क्षमा माने है। यही मंगल आशीष। अब बहुत घंटों घंटों चर्चा की है, आज इतने और इतना ध्यान रखना भी अपन लोग सब आज से संभव सा महाराज जी पास चलते हैं और वयो वृद्ध वहाँ विराजमान हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और फिर आज का ये पावन पर्व आपस में सभी लोग जरूर यहाँ से खड़े होने के पहले, ये भारत का महान तीर्थ है। आज किसी नगर की समाज के बीच में क्षमा मानी नहीं हो रही है, पूरे भारत देश की समाज यहाँ बैठी हुई है उसके बीच में हो रही है। ना दक्षिण का भेद, ना पश्चिम का भेद, ना पूर्व का भेद, ना उत्तर का भेद, अखंड शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर पर सभी परस्पर में जय जय जरूर करना और आपस में भाव रखना। आपके प्रांत में हम आए तो ऐसे ही मेरी सेवा आप करना, और हमारे प्रांत में आप आए हम भी आपकी सेवा करेंगे। हम क्षेत्र से भिन्न हो सकते हैं, जिन शासन से भिन्न नहीं है। इसलिए ये अखंडता का प्रतीक मुझे इतना आनंद आ रहा है, जितना बोलने में नहीं आ रहा है, जो वहां से लेकर यहाँ से यहाँ तो देखने में आ रहा है कि ऐसा दृश्य जो गोमटेश बाहुली में होता है पुण्य सागर जी, वही दृश्य आज आपके सामने यहाँ हो रहा है। यानी ऐसा अवश्य सोचें, अब की 30 में होना और पर्याय बची रही तो मोक्ष सागर ही जरूर चल रहा है, पुण्य सागर तो चलेंगे ही चलेंगे। और निरंजन सागर महाराज से कहना भाई बचे रहे तो चलना, नहीं सुरक्षित देखना। विपिन सागर जी ज्ञानियों जितने श्रावक हैं ये सभी के सभी सम्मेशकर से भावना भाव कि श्रवण परंपरा का सबसे उत्कृष्ट महोत्सव कोई होता है गोमटेश बाहुली स्वामी, और सारे विश्व को बिना बुलाए कोई बुलाता है, वो शाश्वत भूमि सम्मेशकर। इसलिए आज इस भूमि पर बैठ करके यही भावना है कि नवीन से नवीन जिनालों की स्थापना हो और जीर्ण से जीर्ण जिनालों की रक्षा हो, और मेरे मित्र दीक्षित श्रमणों की रक्षा हो और अदीक्षित श्रमणों की वृद्धि हो। अदीक्षित श्रवण नहीं बढ़ेंगे तो दीक्षित श्रवण कहां से आएंगे। इसलिए युवा लोग अदीक्षित श्रवणों को जन्म दें और दीक्षितों को जन्म दें, इसी धर्म चलेगा। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की आइए। क्षमा करने के लिए है। 10 दिन तक सब लोग उपवास करके तप कर रहे हैं, कृष्ण कर्म का कुछ करने के लिए, छोड़ने के लिए, इसलिए तप कर रहे हैं। आज का दिन क्षमा वाणी का है, क्षमा मांगने का और बोलने के लिए, इतना नहीं। कैसा है, क्षमा करना है तो आपको सामने का वैरी आ गई तो भी
क्षमा करना है, यही क्षमा है, यही क्षमा है। आप लोग का सब दृश्य देखते हैं, इतनी वात्सल्यता गुरु के पास क्या हो जाते, क्षमा हो जाते। क्षमा, इतनी क्षमा से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्षमा नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज क्षमा करने का भावना से अंदर का भावना आना चाहिए, अंदर का भावना से निर्मल होना चाहिए, तब भी क्षमा हो जाते। नहीं तो अंदर रख के ऊपर से क्षमा है, क्षमा है, क्षमा है, नहीं, ऐसा क्षमा नहीं। हम वही कितनी वर्षों से है, आज छोड़ने का दिन है। ऐसे पर्व है, पर्व का 12 महीना में 1 महीना बहुत अमूल्य हो जाते हैं। 1 महीना में 16 दिन बहुत बहुत अमूल्य हो जाते। 16 दिन में 10 दिन अंतो पूरी आप लोग का क्रोध कषाय अणुहंता छोड़ने के लिए 10 दिन का बस इतना है। 3 से 60 दिन में बस आप लोग का 10 दिन इतनी है। 10 दिन के लिए दृश्य देखना है। अब 10 दिन तक का देख लिया, इतनी लोग परेशानी थी, यहीं बैठ करके ऐसा करते थे। 10 दिन कम से कम क्या त्याग कर दिया, क्रोध उन्होंने 10 दिन तक पूरा त्याग कर दिया। फिर आपको आज दिन का क्षमा वाणी मांगने के लिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर पुरुष के पास क्षमा रहते हैं, वीर पुरुष के पास क्षमा रहते हैं। महाराज जी इतनी है कि कितनी क्षमा भाव है, क्षमा भाव से सब एकत्र हो गए, शिष्यों का एकत्र हो गए। इतनी सब महाराज जी बैठ गए। महाराज जी का हम देख रहे कितनी क्षमा गुणा है, हम भी वही धारण करना चाहिए। कुछ आ रही तो, कुछ हो गई तो हमको बस कुछ जाएगी, ऐसा क्षमा क्रोध अंतु छोड़ना चाहिए। क्रोध रह गई तो क्या हो जाते, सब सत्यानाश हो जाते। क्रोध से दीपायन मुनि इतनी तपा कर लिया, वो दीपायन मुनि से पूरी क्रोध से क्या हो गए, दीपायन मुनि का बस अग्नि में भस्म हो गए। इसलिए भव्य बंधुओं, आप लोग अभी बहुत सुनने वाली, महाराज जी बस सब बोलने वाली है। सब लोग हमको तोड़े में मिल गए। इतनी में क्षमा, हम भी सबको क्षमा मांगते हैं। हाँ, क्षमा मांग के हम बस देखो वीर पुरुष के पास क्षमा रहते ना, यही आचार्य श्री का दृश्य देख लो। हम देख रहे इतनी क्षमा है, क्षमा से क्या हो जाते, सब लोग वैरत छोड़ करके बर हाथ जोड़ते रहते हैं। क्षमा नहीं तो देखो क्षमा से कैसा हो जाते, क्रोध से क्या हो जाते, बड़ी बड़ी पेड़ भी हो जाते हैं, क्रोध खड़ा हो जाते हैं, कड़ा से पानी आ गई तो सब निकल जाते हैं। और एक घास रहते हैं, छोटी छोटी घास रहते, कितनी भी बरसात आ गई तो, कितनी भी नदी आ गई तो बस झुकते, बाद में खड़े हो जाते। ऐसी सब लोग भव्य बंधु क्षमा से आज क्रोध मान माया लोभ अहंता त्याग करके क्षमा धारण कर रहे, तो वही है निर्वाण, वही है क्षमा भाव है, वही है। बस यही करके हम बस क्षमा भाव धारण करके आज इतनी हमको आपको बोलते क्षमा करने के लिए। बोलो आचार्य विशुद्ध सागर मुनि महाराज की। सिर्फ अकेले आचार्य की जय। सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं, धर्माय तस्मै नमः, धर्माय तस्मै नमः। आचार्यवर्यं महावीरकीर्तिं तच्छीर्षमाचार्यवरं नमामि।
श्रीशम्भवाब्धिं सिद्धान्तवादिं समग्रधर्मज्ञमहं विनोमि। बोले आदिनाथ भगवान की, सभी सत्यशंकर भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, क्षमावाणी महापर्व की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज की, बालाचार्य मणिमोक्ष सागर जी महाराज की, 108 पुण्य सागर जी महाराज की, समस्त दिगंबर संतों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। पुनीत चेतनमती माता जी की। वाह, बहुत अच्छे हैं। आया पर्व क्षमावाणी का, आया पर्व क्षमावाणी का, क्रोध कीच को धो लो, मैत्री भाव जगाकर क्षमामृत को पी लो, मैत्री भाव जगाकर क्षमामृत को पी लो। क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए सभी लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति का धरोहर है, हमारी संस्कृति का धरोहर है ये पर्व हमारे सुप्त संस्कारों को जागृत करता है। ये पर्व हमारे आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का उत्थान की तरफ ले जाता है। ये पर्व में आज 10 लक्षण के बाद में क्षमावाणी पर्व अंतिम में मनाते हैं। तो ये क्षमा का पहला अक्षर है क्ष। तो ये क्ष संस्कृत में 2 अक्षरों से मिल के क्ष बना हुआ है, एक क और एक श, स। क और स मिलकर के क्ष बना। तो ये क क्या क्या संकेत करता है? क माने कषाय, स माने समन करना। कषायों का समन करना ही नाम है क्षमा। और जब हम क्ष लिखते हैं तो ऊपर भी गांठ होती है और नीचे भी गांठ होती है। तो ये कहता है कि आप अंदर से भी, केवल बाहर से ही उत्तम क्षमा नहीं, बाहर से भी तो अंतर से भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि ये क्षमा सामान्य गुण नहीं है, क्षमा हमारे आत्म स्वाभाविक गुण हैं। इसलिए क्षमा का रंगोली हर घरों में होनी चाहिए। क्षमा पर्व हर घरों में मनना चाहिए। क्षमा पर्व मनाओ हर घरों में। क्षमा करे, क्षमा मांगे, क्षमा गुण को बसाओ हर दिलों में। क्षमा गुण को बसाओ हर दिलों में। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जो अपने स्वरूप को पहचानता है वो सबको क्षमा करता है। जो अपने स्वरूप को पहचानता है वो सबको क्षमा करता है। जिस तरह से स्वर्ण को कितना भी तपाओ तो भी वो अपने दिव्य गुण को छोड़ता नहीं है। चंदन को कितना भी घिसो फिर भी वो अपनी सुगंध को छोड़ता नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर दो उस इक्षु दंड का, फिर भी वो अपनी माधुर्यता को छोड़ता नहीं है। वैसे सत्पुरुषोत्तम जो पुरुष महापुरुष होता है वो अपने प्राणांत होने पर भी अपने निजी स्वाभाविक क्षमा गुण में कभी दूषण नहीं लगाता है। ऐसा है उत्तम क्षमा। क्षमा मानव के लिए भूषण है, क्षमा मानव के लिए श्रृंगार है। क्षमा गुण जो धरता है मानव, उसके जीवन में सुख अपार है। जो क्षमा गुण को धरता है उसके जीवन में सुख अपार होता है। क्योंकि कहाँ है नरस्यारूपणम नरस्याभरणम रूपम
रूपस्य आवरणम गुणम, गुणस्य आवरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आवरणम क्षमा। खाली मनुष्य का रूप धारण कर लिया, रूप है तो अहंकार ममकार कर रहे हैं, परंतु उस रूप के साथ में क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। और उस गुण के साथ में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान है और किसी ने कोई गलती कर दिया और क्षमा गुण नहीं है, तो उसका ज्ञान गुण रूप कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ में क्षमा होनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही वीरों का भूषण है। इसलिए कश्यप मुनि ने भी कहा, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही शास्त्र है, और ये क्षमा ही करुणा सागर से निकला हुआ एक मोती है। जिसके अंदर करुणा होती है वो हमेशा क्षमाधारी रहता है। इसलिए ये क्षमा करुणा सागर से निकला हुआ मोती है। तो ये जो सत्पुरुष होता है, जो अपने स्वरूप को जानता है, वो क्षमा गुणधारी होता है। तो ऐसे जीवन का कहते हैं कि क्षमा ही मुक्ति का द्वार है, क्षमा ही मुक्ति का द्वार है, क्षमा ही मुक्ति का हार है, क्षमा ही इस महा ऐश्वर्य का सृष्टि है, और एक क्षमा ही सारे दोषों का परिहार है, क्षमा ही सारे दोषों का परिहार है। क्षमा गुण जिसमें आ जाता है वो मुक्ति का द्वार, उसके लिए मुक्ति का द्वार बहुत जल्दी खुल सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण से सजते हैं, परंतु क्षमा एक ऐसा आभूषण है वो आपकी आत्मा का श्रृंगार कर देगा। तो ये क्षमा ही जीवन का सार है। क्षमा ही इस जीवन में आराधना का प्राण है। हम जो आराधना करते हैं और क्षमा नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए क्षमा ही आराधना का प्राण है, और क्षमा ही सारी समस्याओं का समाधान है, और क्षमा में ही आत्मकल्याण है। क्षमा में ही आत्मकल्याण है। किसी का दोष देख कर के हम उसका निंदा आलोचना करते हैं, दूसरे की तरफ तो 2 उंगली हैं और 3 उंगली कहाँ है? अपनी तरफ है। ज़्यादा दोषी तो हम हैं। अपने दोषों को अपने देखो, और जो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं वहाँ क्षमा मांगो। हाँ, क्षमा सुख की मूल है, सद्गुण की है खान। क्षमा सुख की मूल है, सद्गुण की है खान। क्षमा गुण को जो धरे पावे केवल ज्ञान। सारे गुणों का सार है क्षमा। कितने भी ग्रंथों का अध्ययन करें, और यदि मन में क्षमा नहीं है, स्वपर के लिए क्षमा नहीं है, तो वो ज्ञान ग्रंथ, सारी ग्रंथियाँ नहीं निकली है तो वो ग्रंथ पढ़ने से फ़ायदा क्या? और ग्रंथियाँ आज समाज में यही हैं, हम 13 पंथी, हम 20 पंथी, हम कांजी पंथी, हम साढ़े, ये सारी ग्रंथियाँ छोड़ करके हम सब एक हैं, हमारे इरादे नेक है, तो हम अपने क्षेत्रों को भी बचा सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही क्षमा है, सबसे बड़ी क्षमा तो यही है। हम साधु श्रावक एक होकर रहें, तब हम साधुओं को भी बचा सकते हैं, हमारे क्षेत्रों को भी बचा सकते हैं। पर क्या हुआ? तो कहने का तात्पर्य यही है, आज ज़्यादा तो बोलना नहीं है, हम सभी साधुओं का सुनेंगे। इन गुरु के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, परंतु पानी के बिना नदी की कोई शोभा नहीं है, पंख के बिना पक्षी की शोभा नहीं है, सील के बिना नारियों की शोभा नहीं है, मूर्त के बिना मंदिर की शोभा नहीं है। वैसे ही जीवन में यदि क्षमा गुण नहीं है तो जीवन की कोई शोभा नहीं है। सपने में खाई हुई मिठाई से आज तक किसी का पेट नहीं भरा है। सपने में खाई हुई मिठाई से आज तक किसी का पेट नहीं भरा है। पत्थर की नाव में बैठकर आज तक कोई भी समुद्र पार नहीं किया है। तिल में से ही तेल निकल सकता है, बालू को कितना भी मंथो फिर भी तेल निकलने वाला नहीं है। वैसे जीवन में
अनेकों गुण के धारी बन जाओ ग्रंथ को पढ़ करके, परंतु यदि क्षमा गुण नहीं है तो वो जीवन का कोई सार नहीं है। इसलिए जीवन का सार है क्षमा। इस क्षमा गुण को हम अपने जीवन में धारण करें। क्षमा गुण तो उन महापुरुषों ने धारण किया था जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, जो 5 पांडवों पर ऐसे ऐसे आभूषण गरम गरम पहना दिया, गज कुमार के ऊपर ऐसे गरम सिगड़ी रख दिया। हाँ, ऐसे ऐसे महापुरुषों को ये क्षमा गुण नहीं होता तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज धर्मराज, अर्जुन, भीम, हाँ, गज कुमार, ये जो मोक्ष गए महापुरुष, तो उनके अंदर यदि क्षमा गुण नहीं होता तो वो केवल ज्ञान को, क्योंकि क्षमा हमारा निजी स्वाभाविक गुण है। उन्होंने अपने चिंतन किया जो जल रहा है वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ वो कभी जलने वाला नहीं है। ऐसी उत्तम क्षमा तो उन्होंने धारण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और आप भी, अपन भी, जो सुबह से शाम तक कितने जीवों की विराधना कर रहे हैं और क्षमा वाणी पर्वत तो अनेकों बार मना लिया। अनछना पानी गिराते हैं, बिना मतलब लाइट एसी पंखा चलाते हैं और बिना मतलब कई चीज़ें अग्नि जलाते हैं, बिना मतलब आलू मूली गाजर खाते हैं, इतने बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं। और यदि हम जमीकंद का त्याग नहीं किया, ऐसे ऐसे जानबूझ के जीवों की विराधना करते हैं, उन जीवों से क्षमा मांगो तो तुम्हारा एक क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। और क्षमावाणी पर्व और ऐसे विश्व सागर जी महाराज जी सुबह इतना आपको प्रवचन देते, शाम को दोपहर में इतना प्रवचन देते हैं और इनके प्रवचन के माध्यम से आज हम सुनते रहते हैं अपने वहाँ त्रियोग आश्रम में बैठ के। हम आ नहीं सकते हैं, परंतु क्या करूँ वीर, मुझे कर्मों ने घेरा। हाँ, परंतु वहाँ बैठ कर के हम आवाज़ सुनते हैं और अपने अंदर से अंतरंग भाव से गुरुदेव को नमोस्तु करते हैं। ये बनावटी बात नहीं है, क्योंकि जब से मैंने आचार्य श्री को भीलवाड़ा में देखा था उसी समय से मेरे हृदय स्थान पर सिंहासन पे हमारे आचार्य विश्व सागर जी बैठे हुए हैं और उनके ग्रंथों का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। उनके ग्रंथों में एक ग्रंथ में अभी हमने पढ़ा था, उतार तो लिया परंतु उतरा नहीं। उतार तो लिया परंतु उतरा नहीं है। व्यक्ति एक नदी पर स्नान करने के लिए गया और बहुत ठंडी थी और पानी भी ठंडा था। उसने सोचा नदी में स्नान करना है, कपड़े तो उतार दिया परंतु उतरा नहीं। हर कोई ऐसे उतर नहीं सकता है। आज छोटे छोटे मुनिराज, हाँ, उतार दिया और उतर भी गए। और हमारे ब्रह्मचारी भैया लोग आज उतारना बाकी हैं, परंतु थोड़े थोड़े उतार रहे हैं और एक दिन उतरेंगे। इन्हीं में से तो वहाँ बैठे हैं, है ना। तो आप लोग जो आप गुरुओं की संगति कर रहे हैं, निश्चित ये संगति आपको बहुत उत्थान की तरफ ले जाएंगे। परंतु जो ग्रंथों में लिखा है तो अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, केवल चरण नहीं, आचरण, केवल उच्चारण नहीं, उच्च आचरण भी हमारे जीवन में आना चाहिए। ऐसे आज पंचम काल में, इसी कली काल में ऐसे साधुओं का समागम मिल रहा है, फिर भी हम जहाँ के तहाँ रहें तो एक ढक्कन में पानी लेकर, आगे नहीं बोलेंगे, इतना बोलते हैं क्षमावाणी पर्व है, हम अपने आप को क्षमा करें। और जितने भी आचार्य संघ यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे आरिका माताएं, मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृतकारी तनुमोदना में, बोलने में, चलने में, प्रमाद में कोई भी यदि त्रुटि हुई हो, कुछ जीवों की विराध नहीं हो, आत्मा को ठेस पहुँचाओ। जितने भी श्रावकगण हैं, मैं बहुत बोलती रहती हूँ, तो कहीं श्रावकगण को भी ठेस पहुँचा हो तो आज क्षमावाणी के दिन विशेष विशेष सबसे ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलिए आचार्य गुरुदेव की, क्षमावाणी पर्व की। बे जीवे खमंत में मेते में से भूदेशु वेरम जमना केणवी। बोलो अनंतानसित परमेश्वर भगवान की। पंचम काल के लघुनंदन कुंद कुंद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, मंचासी सभी आचार्य उपाध्याय सभी मुनि महाराजों की। आज पर्व का कहते हैं ना, एक समय जैसा दरबार लगा ऐसे अकबर का भी दरबार लगा हुआ था और अकबर ने एक प्रश्न रख दिया
कि 27 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? सभी ने यही जवाब दिया 17। लेकिन कहते अकबर के दरबार में बीरबल भी एक रत्न थे। जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा 0। अब आप लोग के सभी के दिमाग डिस्टर्ब हो गए होंगे। उन्होंने कि 10 0 क्यों कहा? उन्होंने कहा 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में से 10 नक्षत्र ही ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति अपना कुछ कर ले तो वह फलीभूत होता है, बाकी वह कोरा का कोरा रहता है। तो वैसे ही हमारे 10 दिन आए थे और 10 दिन हमको जगाने को आए थे। तो शुरू में क्या था? क्षमा, और एंड में क्या है? क्षमा। हम क्षमा हमारी पर्व तो मना लेते हैं। कैसा मनाते हैं? जिससे हमारी दुश्मनी है उससे नहीं मंगाते हैं। किससे मंगाते हैं? जो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र होगा उससे हम क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि क्षमा प्रकाश है तो क्रोध अंधकार है, क्षमा जीवन है तो क्रोध मृत्यु है, क्षमा समर्पण है तो क्रोध अहंकार है, क्षमा अमृत है तो क्रोध विष है। और कहते ना, सबसे पहले तो हम अपने मंचासीन सभी मुनि महाराज जो हमारे आचार्य श्री से अपने मन वचन काय से माफ़ी मांगती हूँ और सभी से मांगती हूँ कि अगर हमारे द्वारा अनजाने से बिन चाहे में भूल सभी से हो सकती, जीवन के कुछ पूरे पलों में बुद्धि भी सो सकती, ऐसे उन अनजाने पलों की भूल हमारी माफ़ करो, क्षमा पर्व पर क्षमा दान दे कल से हृदय से माफ़ करो। बस गुरुदेव के चरणों में यही है और सभी लोगों से यही है कि हमने 10 दिन में आप लोगों को एक कोमल हृदय को भी कुछ बोल दिया। भावना तो नहीं होती है तो कहा है दुश्मनी मिटाना है तो एक फार्मूला चाहिए, दुश्मनी मिटाना है तो एक फार्मूला चाहिए, अपने दुश्मन को देखकर भी मुस्कुराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए पंचम काल के कुंद कुंद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की, मंचासीन सभी साधुओं की। ओंकारं हरिहन्तानं तैव सिद्धानं हरेव वज्रायाणं दोयमि सव्यसाहुनं, रत्नत्रयं परिददाति दिगम्बरसं, श्रीशान्तिसागर सुवंसरतां प्रशंसन्, ये सत्मचिन्तनरतो विनितो विनीये, भक्त्या नमामि जितसागर सूर्यवर्यं। देवादिदेव गजानन श्री पुष्पदंत भगवान की, देवादिदेव गजानन श्री सत्यानाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम वात्सल्य मूर्ति वर्धमान सागर जी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, मंजस संपूर्ण आचार्य परमेश्वर की जय। आज परम सौभाग्य है कि आज इतने मंचासी गुरुदेवों के समक्ष हमें क्षमावाणी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसे गुरुओं को कभी मंचा से ऐसे एक मंच पर बैठे हुए और एक साथ मिले हुए एक दूसरों की ऐसी वात्सल्य मूर्ति को हमने देखा। और इन गुरुओं के चरणों में हम क्या कहें कि गुरु हम तो हमेशा दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, हर समय क्षमा ही मानते हैं। साधु की तो
हर समय क्षमा ही रहती हैं। मगर फिर भी ये 10 दिन में हम जो पर्व मनाते हैं उस पर्व में आज क्षमावाणी का दिन है। और क्षमावाणी क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है और एक क्षमा हम मांगते हैं। तो इस मंजाश्री सब गुरु चरणों में और माता जी की चरणों में, सभी जी के श्रावक के चरणों में हम क्षमा करेंगे और इन क्षमा की हम भी वो भी हमें क्षमा करेंगे। इन गुरुओं के चरणों में हम क्षमा करते हैं। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य माता जी को सुनाओ। अब चलते हैं ज्येष्ठ हरिकारत धर्माभ्युनिधिम् आचार्य प्रवर सद्गुणाम्बुनिधिं बहुमुनिहितकरचर्यं बाह्याभ्यंतर संग परिरहितं। देवाधिदेव खजाल श्री पुष्पदंत भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, मम दीक्षा गुरुवराचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, वात्सल्य विराग आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य बालाचार्य श्री मोक्ष सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज जब पर्युषण पर प्रारंभ हुआ तब भी प्रथम दिन उत्तम क्षमा का था और लास्ट में जो मनाया जाता है वहाँ क्षमा धर्म है, यहाँ क्षमा वाणी है। तो है वो क्षमा है। इस प्रकार से पर्युषण पर्व का ये क्षमा वाणी पर्व नीतिकारों ने कहा है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यते आत्रणे पतितो बन्हे स्वयमेव प्रशाम्यते। वहाँ पर कहा है क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिसके कर में हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन किसी प्रकार का कोई भी शत्रु हो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्षमा धारण किए हुए हैं। जहाँ पर किसी प्रकार का भी घास फूस वगैरह नहीं है, वहाँ अग्नि यदि गिर जाए तो वो अग्नि स्वयमेव शांत हो जाती है। आप लोग पढ़ते हो, पूजा वगैरह में भी है कि पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव तक कमठ को क्षमा किया। 10 भव तक वो अपना क्रोधानल दिखाता रहा और पार्श्वनाथ भगवान महान मूर्ति उनने 10 भव तक उसको क्षमा करते गए। इसलिए हमको कमठ के मठ में प्रवेश नहीं करके पार्श्वनाथ भगवान के आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, जहाँ पर किसी प्रकार के कसायों का कोई मौका ही नहीं रहे। पार्श्वनाथ पूजा में एक जगह आता है, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। इसलिए आप लोग जहाँ से भी आए हो, सब अपने अपने गांव में जिससे भी हमारी शत्रुता हो, जिससे भी बोलचाल बंद हो, वहाँ सम्मेद शिखर महान क्षेत्र है,
यहाँ से यही लेकर के जाना कि जा कर के उनसे जय जिनेंद्र जरूर कर लेना, और बोलो चाहे नहीं जय जिनेंद्र जरूर कर लेना। इस प्रकार से यह क्षमावाणी विश्व वात्सल्य मैत्री पर्व, इसमें सारे प्राणियों का, देखिए जितने भी हम पिछीधारी हैं सब हर समय एक इंद्री से ले कर के, एक इंद्री पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सैनी पंचेंद्री असैनी पंचेंद्री, जितने भी चारों गतियों में जीव हैं उनको हम सब से क्षमा मांगते हैं, और सब कोई किसी प्रकार का मन में नहीं रख करके सब क्षमा करें। प्रथम तो मैं आचार्य श्री जैसा वात्सल्य गुरु का था, हमारे विराग सागर जी आचार्य कुछ भी प्रोग्राम करते थे तो 20 पंथी कोठी में ज़रूर बुलाने के लिए भेजते थे। कल यहाँ से जो भी धर्मात्मा पुरुष गए, बहुत अच्छा लगा कि आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कम से कम गुरु का वात्सल्य, और उनके गुरु तो वात्सल्य के धनी ही थे ही, विमल सागर जी महाराज, तो वहाँ हमारे महाराज ने भी, विशुद्ध सागर जी आचार्य ने भी सब मधुवन में जो साधु हैं सबको याद किया, बुलाया, और सब यहाँ पर आए, तो उनका भी बहुत बड़ा वात्सल्य है। और कल से ही हमको बहुत आचार्य श्री के मन में आ रहा था कि आचार्य ने देखो गुरु का कितना, अरे विराग सागर जी तो इतने ज़्यादा कहीं भी मिल जाते। जब हम उनको बहुत दूर तक लेने गए तो कहते हैं, हमने कहा आप पहचाने नहीं? बोले पहले नाम बताओ। मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगी, पहले पहचानो। तो उन्होंने सुरत्नमती जी हैं, तो इतना अच्छा, मतलब कितने समय बाद में भी उन्होंने, और उनका बराबर आशीर्वाद और मीना बहन दिलाती रहती है। तो ऐसे ही गुरु के महान शिष्य हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी। तो सबसे पहले उनके चरण कमलों में मैं सिद्ध सुत आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे क्षमा याचना करती हूँ। अन्य हमारे जो भी आचार्य हैं, मुनिराज हैं, सबसे, क्योंकि हम तो छोटे हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए आचार्य से सभी हमको, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज की जय। आते हैं, माँ को सुना हमने। नमः देव्या ओम नमः देव्या वंदितो सविषेदे धुविमचल मणोपमं गदिं पत्ते बोछामि समय पावणे मिणमो सुद के विलीवणियम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्तस्वभावे भावाय सर्वान्तरक्षिते अनन्तधर्मस्तत्त्वं वीक्षन्ति व्यक्तिमात्मना अनेकान्ते मयि मूर्ति नित्यमेव विकासितं शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार ज्ञान का प्रकाश माते एक बार चाहिए कंठे और लेखनी पे हो जा तुम विराजमान माता मुझे ज्ञान तेरा बार बार चाहिए। बोलो पंच परमिष्टि भगवान की, 24 जगन्नाथ भगवान की, देवादिदेव कजनेर वाले बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, चारित चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी महाराज के, आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज के, जगत गुरुदेव आचार्य कुंत सागर जी गुरु महाराज के, आचार्य भगवान 108 गुरुदेव
हैं विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज के, आचार्य भगवान 108 गुरुदेव पुण्य नंदी जी गुरु महाराज के, आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य चरिया शिरोमणि गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेह बंधो, देखिए जयकारा इस तरह से नहीं होता है। लगता है कि 10 दिन में आपके गले बिछ गए हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सब साथ हो रहा है, और दोनों हाथ उठें और लगे कि सभा में क्षमावाणी महापर्व चल रहा है, और कम से कम इतनी ज़ोर से आवाज़ आए, इतनी ज़ोर से आए कि पूरी 20 पंक्ति जितने भी यहाँ की ब्रांडेड संस्थाएं वहाँ तक आवाज़ पहुँचे। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकनाथ भगवान की। पूज्य पावन गुरु चरणों में चंद 4 पंक्तियाँ, क्योंकि आज बहुत दिवसों की गुरुदेव से अर्चना करना है, क्योंकि गुरुवर से 2012 खानिया जी जयपुर और भवानी निकेतन के बाद आज गुरुवर का इतने वर्षों के बाद हमारा दर्शन हो रहा है। इसीलिए गुरुदेव के पावन चरणों में चंद 4 पंक्तियाँ, वो अच्छी लगें तो आप तालियों से क्या करना है, गुड मॉर्निंग नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा जब करना है। कहते हैं कि हम बाहरों से बात कर लेंगे, शब्दों से नहीं इशारों से बात कर लेंगे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे आचार्य भगवान, तो हम चांद और सितारों से भी बात कर लेंगे, तो हम चांद और सितारों से भी बात कर लेंगे। धर्म स्नेह बंधो, क्षमा वीरस्य भूषणम, आचार्य भगवान कहते हैं क्षमा वीरों का आभूषण है। अनादिकाल से अनंत वर्षों से हम क्षमा याचना करते आ रहे हैं। इतना हमने अपने जीवन में पुण्य संचय नहीं किया, क्योंकि पुण्य अक्षय पुण्य होता है, और आज आचार्य भगवान का इतना महापुण्य है। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि विशुद्ध सागर जी महाराज के पास जाते हैं तब भी वो आशीर्वाद देते हैं, और नहीं भी जाते हैं तब भी वो आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने कही कि गुरुदेव अभी यहाँ पे ये लिखा था उड़ीसा पश्चिम बंगाल चारों तरफी से, मैंने कि भगवान कहे तो जिस दिशा में चरण पड़ जाए वो दिशा ही मंगलमय हो जाती है, क्योंकि सीएम का प्रधानमंत्री का जो काल होता है वो 10 वर्ष का होता है, और सीएम का काल होता है वो 5 वर्ष का है। लेकिन हमारे भगवान तो अध्यात्म के वो सीएम हैं कि जिनकी एक नज़र और छवि भी पड़ जाए तो वो जीवन मुक्ति की ओर ले जाती है। ऐसे भगवान चरिया शिरोमणि के नाम से विश्व में विख्यात हैं। अभी मैं कचनेर गया, जहाँ जहाँ जाइए दुनिया माने या ना माने, बड़े स्थान से कहते हैं कि आचार्य भगवान के रूप में साक्षात तरुण सागर जी महाराज नजर आते हैं। ऐसे आचार्य भगवान की हमें छवि देखने को मिल रही है, और आचार्य भगवान का इतना दिव्य पुण्य है कि इनके दिव्य कोश में कभी आ ही नहीं सकती है। एक एक बच्चे से देखो, हम जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिनिस्टरों के बीच में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? जब मिलते हैं तो ऐसे मिनिस्टरों के बीच में जाते हैं। जब हमारे उमेश भैया जब हमको दिल्ली में लेते विवेक विहार में, तब भी मैंने पूछा था कि भगवान का कैसा स्वास्थ्य है? बोले मंगलमय है, सब अच्छा है, सब आनंद मंगल चल रहा है। तो एक एक चीज़ गुरुदेव के अंदर देखेंगे तो हमें बहुत चीज़ें मिलेंगी जिनकी हम निंदा करते, अर्चना करते, वांछना करते हैं। अरे भाई, जो निंदा करते हैं उनके लिए चंद 4 पंक्तियाँ कहते हैं कि लोग अरहंतों में दोष ढूंढ लेते हैं, लोग अरहंतों में दोष ढूंढ लेते हैं, लोग चलते फिरते सिद्धों में दोष ढूंढ लेते हैं। अरे ज्ञाता दिष्टाओ, लोग तो गंजे के सिर में भी जुआ ढूंढ लेते हैं। वाह, बताओ ज्ञानी हो।
हमें दोष कहीं नहीं देखना है। जो हमारे तीर्थंकर भगवान कह गए हैं, आचार्य भगवान कह गए हैं, देव शास्त्र गुरु कह रहे हैं, हमें इन्हीं पे श्रद्धा भक्ति समर्पण अमल करना है। और बात चल रही थी क्षमा की। देखिए हमने 10 धर्मों में क्रोध से लेके ब्रह्मचर्य व्रत तक की यात्रा की है। ये जो 10 धर्म आए हैं, ये 10 धर्म की महासीढ़ी है। इसीलिए हमें अपने जीवन में इतना पुण्य करना है, और हमसे छोटी सी भी गलती होती है तब भी गुरुदेव हमें क्षमा कर देते हैं। इसीलिए हमें क्षमा अपने जीवन में लेना है। और आज मंच पर विराजमान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में मेरे जाने अनजाने में अज्ञानवश मन वचन काय से भूल चूक हुए हो तो क्षमा का हमें दान दे भगवान। और मंच पे जितने भी त्याग विधि साधु विधिवंद विराजमान हैं, हमें क्षमा का दान प्रदान करें। जाने में अनजाने में अज्ञानवश जो भी मन वचन काय से भूल चूक हुए हो तो हमें क्षमा का दान दें। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में पुण्य का संचय करें। बोलो महावीर भगवान की। आते हैं बंधु, पूज्य शुल्क जी को हमने सुना। आप नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्यसावणम्। जय बोलो वर्तमान शासन ऐसे महावीर भगवान की। जय बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलो गुरुवर पुण्य सागर महाराज की जय। जय बोलो समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, हमने 10 दिन तक क्या मनाया? 10 लक्षण व्रत धर्म मनाया। यह 10 लक्षण व्रत धर्म गुण प्रधान धर्म है। यहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती इस धर्म में। इस धर्म में तो अपने गुणों की ही पूजा होती है। जो अपने जीवन में अपनी आत्मा को विशुद्ध कर लेता है, वही एक दिन पुण्य का भागी बन जाता है। और जो पुण्य का भागी बन जाता है वह अपने जीवन का कल्याण कर बैठता है। बंधुओं, जीवन अधूरा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। अगर वह गलती नहीं करेगा तो एक दिन परमात्मा बन जाएगा। और जो गलती को आसान कर लेता है वह भी एक दिन परमात्मा बन जाता है। बंधुओं, गलती अपने से ही होती है। इसलिए सबसे पहले क्षमा मांगने का अधिकार हमें अपनी आत्मा से है। अपनी आत्मा से क्षमा मांगो, तभी आपका असली क्षमाव्रत का पालन करना होता है। अगर अपने आत्मा से आपने क्षमा नहीं मांगा तो इस क्षमाव्रत को का पालन करने का कोई महत्व भी नहीं रहता। बंधुओं, जिसके जीवन में पुण्य का संचार हो जाता है, वह उस जोड़ के प्रभाव से संभव सब कुछ कर लेता है। जिसके जीवन में पुण्य का प्रसार हो जाता है, वह अपने जीवन में संभव सब कुछ कर लेता है। और जिसके जीवन में संभव हो जाता है, जो संभव कर लेता है, वह जीवन में प्रसन्न हो जाता है। और जिसके जीवन में थोड़ा सा भी शंका है, जिसके जीवन में थोड़ी सी भी संख्या है, तो शंका का समाधान करने के लिए कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं हमारे सामने? शंका का समाधान करने के लिए प्रमाण हमारे सामने है। बंधुओं, इन पंचरत्नों के रहते हुए भी अगर हमने अपने जीवन का कल्याण नहीं किया,
ये पंचरत्न हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और इनके रहते हुए भी अगर हमने अपने जीवन का कल्याण नहीं किया तो हम 3 काल में भी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने आप को इन पंचरत्नों के चरणों में झुका दो और जो इस पंचरत्न की चरणों में झुका देता है वह एक दिन पंचरत्न से विलीन होने से भी बच जाता है। यह हमारा शरीर पंचरत्न में विलीन होने वाला है और जो इन पंचरत्नों के सानिध्य में अपने आप को झुका लेता है उसे फिर किसी की चिंता नहीं रहती। बंधु, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे हमारा धर्म ये क्षमा, कहते हैं कि महात्मा गांधी क्षमावान थे। अरे मैं कहता हूँ हमारा धर्म तो उससे भी ज़्यादा क्षमावान है। महात्मा गांधी कहते थे कि तुझे अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने में कर दो, लेकिन हमारा धर्म ये कहता है अगर तुम्हें एक थप्पड़ कोई मारे तो तुम उसका कभी जवाब मत दो और अपने ध्यान में मस्त हो जाओ। जो अपने ध्यान में मस्त होता है वही असली क्षमा का हकदार होता है। बंधुओं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। समय द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी समय है, चेत जाओ। जो चेत जाता है वो चेत जाता है, जो चेत जाता है वो चैत्य बन जाता है और जो चैत्य बन जाता है वह पूज्य बन जाता है और जो पूज्य बन जाता है उसे इस संसार में आने का फिर कोई मतलब भी नहीं रहता। बंधुओं, इसलिए अपने जीवन में चैत्य बनने की कोशिश करो और यह चैत्य कभी होगा जब हम अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। बिना गुरु के चरणों में समर्पित के चैत्य की भावना आ नहीं सकती और चैत्य की भावना आए बिना हम चैतन्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चैतन्य को प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। बंधुओं, इसी के साथ मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, क्षमा वीरस्य भूषणम। अपने जीवन में अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इन्हीं भावना के साथ जब बोलो प्रसन्न सागर महाराज की जय, जब बोलो संभव सागर महाराज की जय, जब बोलो विशुद्ध सागर महाराज की जय, जब बोलो परम गुरुदेव पुण्य सागर महाराज की जय। आइए मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अनंत मिष्टि भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, उपस्थित महानुभावों, पर्वाधिराज
पर्युषण पर्व की मंगलमय आराधना 10 दिनों से हम कर रहे थे। लगभग 1.5 वर्ष हो गया हमारे मंदिर शून्यता को प्राप्त हो गए थे, लेकिन इस वर्ष के पर्युषण ने हमारे मंदिरों में हलचल पैदा कर दी। जहाँ हमारे मंदिरों में वातावरण बदल गया, जहाँ टेलीविज़न चैनलों ने, जहाँ मोबाइल, जहाँ पत्र पत्रिकाओं ने अपना रंग बदला, क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर जैन समाज में जिस पर्युषण की धूम मची थी उसका प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया और जैन समाज में एक अपूर्व जागृति पैदा कर दी। महानुभावों, अभी तक इन 10 दिनों के अंदर आज जो भी व्यक्ति चैनल के ऊपर बैठा हुआ है या अपने पास में मोबाइल रखा हुआ है, सारे मोबाइलों का वातावरण केवल मात्र साधु संतों के प्रवचन, साधु संतों की तपस्या, श्रावकों की तपस्या और धर्म का वातावरण ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। महानुभावों, सब लोग क्षमा वीरस्य भूषणम का सूत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन क्षमा वाणी का दायरा बहुत बड़ा होता है। क्षमा वाणी से नहीं होती है, वह तो आचरण का विषय होता है। जहाँ इंसान अपने जीवन में क्षमा का आचरण करता है, वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाया करता है। हम देखते हैं, हम क्षमा तो मांग लेते हैं, गले मिल मिल कर के एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन किससे क्षमा मांगते हैं? जिससे हमारा रात दिन का संबंध होता है, जिनका हमारा उठना बैठना होता है, उन लोगों के साथ में हम क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन शत्रु के पास, शत्रु से कोई क्षमा नहीं मांगता। समझना अभी अपनी क्षमा वाणी पर्व अपना अधूरा है, अभी पूरा पर्व नहीं हुआ। मानवभाव, यदि हम देखते हैं जहां 2 शत्रु यदि आमने सामने आ जाएं और बीच में ऐसे दिगंबर साधु संत यदि उनके बीच में आ जाएं, तो क्या परिस्थिति बनेगी? भीतर हमारे बैठा हुआ अहंकार है, हमको साधु संत समझा रहे हैं। विशुद्ध सागर जी महाराज तो रोज समझाते हैं, रोज प्रवचनों के माध्यम से आपको समझाते हैं, प्रत्येक साधु संत समझाता है, लेकिन हमारे बुद्धि में गोबर भरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण समझ में नहीं आता है। जब तक ये गोबर बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जो है हमारा अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। शत्रु कहता है कि पहले मैं क्यों झुकूं, सामने वाला कहता है पहले मैं क्यों झुकूं। बस यही इंसान को अपने जीवन के अंदर जो है क्षमा वाणी पर्व मनाने नहीं देता है। एक बात ध्यान रखना कि दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता।
कभी हम थक जाते हैं और कभी वो थक जाता है। इसलिए अपने जीवन में यदि शत्रु सामने आ जाए तो सबसे पहले हाथ जोड़ लेना, भैया जय जिनेंद्र। तो उससे जो है अपना सारा अहंकार गलित हो जाता है। एक बार संख्या 9 ने 8 को थप्पड़ मार दी। यदि आपको अभी कोई थप्पड़ मार दे तो आप क्या करेंगे? पंडित जी क्या करेंगे आप? लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेंगे। वो 1 देगा तो अपन 2 दे देंगे, वो 2 देगा तो 4 दे देंगे। लेकिन 9 के अंक ने 8 को थप्पड़ मार दी। 8 का अंक रोने लगा और जो है पूछा मुझे क्यों मारा? बोले मैं बड़ा हूं इसलिए मैंने तुझे मारा। ठीक, 8 के अंक ने 7 को थप्पड़ मार दी। 7 रोने लगा, मुझे क्यों मारा? तो उसने जो है 9 अंक की बात को दोहरा दिया। ऐसे करते करते सिलसिला चलता रहा और जो है एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे। जब एक को थप्पड़ मारी तो एक के अंक ने क्या किया? उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उसके बाद में उसके पास कोई साधन नहीं था मारने का। तो उसने क्या किया कि उसके पास में जो है एक के पास में क्या था? शून्य था। तो शून्य को थप्पड़ तो नहीं मारी और जो है उस शून्य को उठा करके अपने बगल में बिठा लिया। जैसे विशुद्ध सागर जी महाराज ने सारे साधु संतों को अपने बगल में बिठा लिया। महानुभाव, जहां एक के पास में शून्य आ गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। इसी प्रकार से जो है आज मधुवन के अंदर अकेले विशुद्ध सागर जी नहीं थे। यहां पर तो 10 की संख्या, 10 भी क्या 40-50 की संख्या आज यहां पर विद्यमान है। इस मंच के ऊपर जब भी कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले साधु संतों को आमंत्रित कर लेते हैं, जहां एक मंच से सारे देश के अंदर संदेशा जाता है। ये जिन शासन की प्रभावना की महिमा, ये दिगंबर संत की महिमा। जब एक के पास में शून्य आ गया तो 10 गुनी शक्ति बढ़ गई। बस इसी का नाम है क्षमा वाणी पर्व। और ये क्षमा वाणी हमारे जीवन के अंदर आ गई तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। महानुभाव, गन्ना मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है। कभी खाया गन्ना? बहुत खाया, क्योंकि शिखर जी में तो गन्ना ही गन्ना मिलता है ज्यादा। गन्ना मीठा होता है, लेकिन गन्ने से भी मीठी राब होती है और राब से भी मीठी गुड़ होता है और गुड़ से भी ज्यादा मीठा मिश्री होती है और मिश्री से भी ज्यादा मीठा अमृत होता है। अमृत से भी ज्यादा मीठा जिनवाणी होती है और जिनवाणी से ज्यादा मीठी गुरुवाणी हुआ करती है। और ये गुरुवाणी ही क्षमा वाणी है। जिसने अपने जीवन में गुरुवाणी को आत्मसात कर लिया, उसने अपने जीवन के अंदर क्षमा वाणी पर्व को अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर लिया। महानुभाव, क्षमा बहुत बड़ी चीज है। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो क्षमा कर देता है वह उससे भी बड़ा हो जाया करता है। इसलिए साधु संत दिन में 3 बार तो सामायिक में, 2 बार प्रतिक्रमण में, ये 5 बार तो एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के जीवों के साथ में निरंतर क्षमा याचना करता है। महानुभाव, जहाँ साधुओं का हृदय निर्मल होता है, जहाँ पर श्रावकों का हृदय निर्मल होता है, वहाँ पर क्षमा वाणी पर्व अवश्य होता है। ध्यान रखना, जिस समय हम यहाँ से उठेंगे तो सब एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, लेकिन क्षमा मांगते समय
वाणिम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। जिस समय हम एक दूसरे से हाथ जोड़ेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, उस समय जो है हमारे भीतर वो पश्चाताप होना चाहिए कि पश्चाताप होते ही कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो गलतियां की हैं वो गलतियां मेरी समाप्त हो जाएं। और उस समय जो है हमारी आंखें गीली, हमारी वाणी मौन और हमारा शरीर रोमांचित हो जाए तो समझना अपने जीवन के अंदर क्षमा वाणी पर्व हमने मना लिया, हमने क्षमा कर दिया। ऐसी क्षमा वाणी के पर्व में आज जो है हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। महानुभाव जीवों को क्षमा करना, खम्मा में सब जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वेरम मच्छम न केणवी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अजित सागर जी महाराज की पुण्य शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गुणांगुरु समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज जी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की क्षमावाणी पर्व अंतरंग की विशुद्धि को उत्पन्न करने वाला है। पर्वराज पर्यूषण में हमने अंतरंग में जितना प्रदूषण छाया हुआ था, सारे प्रदूषण को पर्यूषण में दूर किया, निष्कासित किया और अंतरंग की परम विशुद्धि को प्राप्त किया। आज हम क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सबके चेहरों पर बड़ी प्रसन्नता है, आनंद में मग्न हो रहे हैं कि हम धर्म का बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि अनंतानुबंधी कसाय निरंतर तीव्रता के साथ में आपके अंदर चल रही है तो ये क्षमावाणी पर्व मनाना आपके जीवन में कोई कार्यकारी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने प्रवृत्ति इस प्रकार की बना रखी है कि क्षमावाणी पर्व के दिन मुख से कर लेते हैं हंस कर के बातें। क्षमावाणी पर्व के दिन मुख से कर लेते हैं हंस कर के बातें और साल भर के 355 दिन कसायों में निकालते हैं रातें। जब हमारी कसायों में रातें निकलती रहेंगी तो क्षमावाणी हमारे जीवन में जो क्षमा का उत्तम उपहार था, सम्यक रत्न, हम उस सम्यक रत्न को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। क्षमावाणी मनाने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हो? क्या प्राप्त करना चाहते हो क्षमावाणी को मना करके? एक धर्मात्मा अपने धर्मात्मपने को प्राप्त करना चाहता है कि क्षमावाणी के माध्यम से यह जो अनंतानुबंधी कसाय बार बार मेरे आत्म उद्यान में प्रवेश कर जाती है और आत्म उद्यान में प्रवेश करके उसके श्रेष्ठ अच्छे से अच्छे गुणों को नष्ट वष्ट करना प्रारंभ कर दिया करती है, तो विज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष उस क्षमा रूपी दंड को लेकर के उस अनंतानुबंधी कसाय रूपी गधों पर उस डंडे का प्रहार करके उन अनंतानुबंधी कसायों को बाहर निकालने का प्रयास और उपक्रम किया करता है। वह वे प्राणियों, क्षमावाणी पर्व अनंतानुबंधी के निषेध के लिए आया करता है। अनंतानुबंधी का व्यतिरेकी है। जब तक अनंतानुबंधी पलती रहेगी तब तक क्षमा का उद्यान पल्लवित नहीं हो पाएगा। क्षमा के उद्यान को पल्लवित करना है, पुष्पित करना है, उसकी सुंदर सुषमा को प्राप्त करना है, तो हमें इस अनंतानुबंधी को दूर से ही हाथ जोड़ करके विदा करना होगा। क्षमावाणी पर्व का मूल उद्देश्य अपने अंतरंग में सम्यक रत्न जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ करता है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ करता है, उसकी प्राप्ति के लिए या वह हमसे छूट ना जाए, इसकी सावधानी के लिए हम क्षमावाणी मनाते हैं। सम्यक रत्न 4
लब्धियां तो संसारी प्राणी बड़ी सहजता से उपलब्ध कर लिया करता है, क्षयोपशम, देशना, प्रायोग, विशुद्धि, लेकिन करण लब्धि के अधःकरण की जघन्य विशुद्धि को प्राप्त करना, और जब क्षमा हृदय में अवतरित हुआ करती है तो हृदय में अवतरित हुई क्षमा, क्षमा भी दो रूप से होती है, द्वैत रूप भी हुआ करती है, अद्वैत रूप भी हुआ करती है। जब द्वैत रूप क्षमा हुआ करती है, ये आयोजन, ये अनुष्ठान उसी लिए है कि हम जाने में अनजाने में अज्ञानता के कारण से, प्रमाद के कारण से जो भी जिस भी प्रकार से हमने गलतियां की हों, भले ही हमें याद ना हो या आपको भी याद ना हो, कसाई की गांठ है, खोलना तो उसे है, क्योंकि जब तक एक कसाई की गांठ रहेगी मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। आत्म उत्थान के लिए भव्य प्राणी अपने अंतरंग की कसाइयों को खोलने के लिए तैयार हो जाया करता हुआ ये नहीं देखता है कि मेरे को झुकना पड़ रहा है, वह तो उसकी दृष्टि तो अंतरंग के उस अमूल्य सम्यक रत्न पर हुआ करती है, क्योंकि सम्यक रत्न के विषय में कहा जाता है न सम्यक समम किंचित काल्य त्रिजगतपि श्रेयो श्रेयच मिथ्यात्व समम नान्यत अनुभूतम। सम्यक रत्न के समान दुर्लभ संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम क्षमा वाणी बनाते हैं, क्योंकि यह अनंतानुबंधी प्रवेश न कर, अनंतानुबंधी प्रवेश कर जाएगी तो आप बाहर से कितने ही धर्मात्मा बने रहिए, बाहर से आप कितनी ही पूजाएं कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, दान आदि देने में प्रवृत्ति कर लीजिए, अनंतानुबंधी यदि आपके अंदर बैठी हुई है तो आप वास्तविक रूप में कर्णनियोग की दृष्टि से धर्मात्मा पने की संज्ञा को भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। धर्मात्मा तभी बनोगे जब अनंतानुबंधी जाएगी। इसलिए धर्मात्मा प्राणी तीन बार क्षमा वाणी बनाता है। 3 बार क्षमा वाणी बनाएगा तो ये अनंतानुबंधी जो 6 महीने में बार बार पलटा मारती है उसकी विदाई कर देगा। अनंतानुबंधी की विदाई के लिए तो आपने क्षमा वाणी पर बना लिया। अब प्रत्याख्यान की विदाई के लिए, प्रत्याख्यान की विदाई के लिए, संजुलन की विदाई के लिए क्या करोगे? आचार्य भगवंतों ने उसके भी उपाय बता दिए हैं। अनंतानुबंधी की विदाई के लिए हम क्षमा वाणी पर्व बनाते हैं। प्रत्याख्यान की विदाई के लिए महीने में 4 पर्व आते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। क्यों? अप्रत्याख्यान कसाई का काल बताया है। 15 दिन से ऊपर कसाई गई, 15 दिन से कसाई ऊपर गई तो आप अप्रत्याख्यान के खाते में आ जाओगे। अष्टमी और चतुर्दशी 15 दिन में 2 बार आ गई, 15 दिन के काल को पूरा हुआ होने नहीं देगी। अप्रत्याख्यान कसाय में अणुव्रतों को लेने में बाधित किया करती है। इसलिए भव्य प्राणी जिसको अणुव्रतों को लेने की भावना हुआ करती है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, व्रतों के आचरण को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, वह अष्टमी और चतुर्दशी को इन पर्व के विशिष्ट दिनों में विशिष्ट व्रत नियम संयम की साधना करना प्रारंभ कर दिया करता है। प्रत्याख्यान कसाय को दूर करना है तो 3 काल आप समय कीजिए, और संजुलन कसाय को दूर करने के लिए निरंतर समय में तन्मय रहिए। तो भव्य प्राणियों, आज क्षमा वाणी का पर्व हमें अंतरंग की ग्रंथियों को खोलने का दिन है, अंतरंग के प्रदूषण को दूर करने का दिन है, अंतरंग की निर्मलता, विशुद्धि और स्वच्छता का दिन है। हम कचड़े के बोझ को क्यों ढोते फिरें? कसाय गंदगी है, कचड़ा है। इस मलबे को, कचड़े को जितनी जल्दी, जितनी सरलता से, शीघ्रता से हम दूर कर सकेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही पवित्रता आएगी। दूसरी, अद्वैत की क्षमा। हम निरंतर अपने स्वस्वरूप के भूले हुए हैं, दूसरों की गलती हुई है, दूसरों की गलती हमें बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से दिखाई दे जाती है। और दूसरों की गलती देखना है तो पराई भूल अणु जैसी पर्वतों सी बताते हो, पराई भूल अणु जैसी पर्वतों सी बताते हो खुद की पर्वतों जैसी न चर्चा भी चलाते हो खुद की पर्वतों जैसी न चर्चा भी चलाते हो। हमेशा दूसरों के दोष ही तुम देखते आए, स्वयं के दोष जो देखे
उसे सम्यक्त होता है। स्वयं के दोष जो देखे उसे सम्यक्त होता है। हमें स्वयं के उन दोषों को देखना है जो हमारा संसार में पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे मिथ्यात्व आदि दोषों को देख करके उनको दूर करने का उपक्रम जो किया करता है वह सम्यक रूपी रत्न को उपलब्ध करके आत्म कल्याण करने वाला हुआ करता है। अद्वैत की क्षमा, हम निरंतर अपने स्वस्वरूप को भूले हुए हैं, हम अपने निरंतर टंकोत्कीर्ण के एक स्वभाव को भूले हुए हैं। जब हम अपने स्व समय में तन्मय हुआ करते हैं तो यह अद्वैत की क्षमा हुआ करती है। हम द्वैत की क्षमा भी अपनाएं, हम अद्वैत की क्षमा को भी अपने जीवन में अंगीकार करें। क्षमा वाणी पर्व के दिन भव्य प्राणियों क्षमा करना है, क्षमा मांगना है तो निरंतर अपने हृदय की विशुद्धि को प्राप्त करना है। तो भव्य प्राणियों कसाइयों की गांठ को छोड़ना परम आवश्यक है। छोड़ सारी कसाइयों को मन का मैल आज धो लो। छोड़ सारी कसाइयों को मन का मैल आज धो लो। क्षमा वाणी पर्व आया मन की सब ग्रंथियां खोलो। क्षमा वाणी पर्व आया मन की सब ग्रंथियां खोलो। देश घृणा छोड़ो सबसे, रखो मैत्री भाव सब में। क्षमा करना क्षमा कर दो, मुख से मिष्ट वचन बोलो। क्षमा करना क्षमा कर दो, मुख से मिष्ट वचन बोलो। क्षमा वाणी पर बनाना है तो हृदय की रुचिता, सरलता, नम्रता के साथ बनाना, नहीं तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जबरदस्ती की क्षमा, कटु वचनों के साथ क्षमा नहीं हुआ करती है। भव्य प्राणियों, उस परम विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए, सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए इस क्षमा पर्व को, क्षमावाणी पर्व को आप अपने जीवन में अंगीकार करें। अवश्य ही आप उस आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होकर के, जिन्होंने इस क्षमा को अंगीकार करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है, वैसी क्षमा आपका भी उद्धार करेगी। कमठ बनने में उद्धार होने वाला नहीं है। कभी पारसनाथ बन करके देखो, आपका भी पारसनाथ भगवान के समान समय शिखर के संवत्कूट से निर्वाण अवश्य ही होगा। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए भी प्रणत सागर जी महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्यवर्यं श्रीशंभवाब्धिं समग्रधर्मग्नमहं विनोमि। श्रीबालब्रह्माण्डमजातशत्रुं गम्भीरसिन्धुं प्रणमामि नित्यं। गम्भीरसिन्धुं प्रणमामि नित्यं। बोले देवादेव जात पुष्पदंत भगवान की। आपने क्षमा नहीं मांगी। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अभी भी क्षमा नहीं मांगी आपने। बोलिए अनंतान परम सिद्ध परमेश्वर भगवान की। अभी भी क्षमा नहीं हुई आपकी। बोलिए अनंतान परम सिद्ध परमेश्वर भगवान की। दोनों हाथ जोड़िए। बोलिए परम पूज्य आचार्य मायदी सागर महाराज की। पर आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की। आचार्य सरमती सागर महाराज की। अब भी क्षमा नहीं हुई आपकी। अब भी क्षमा नहीं हुई आपकी। परम पूज्य प्रातः बाल ब्रह्मचारी आजीवन आंध्र सटर स्थिवाचार्य संभव सागर गुरुदेव की। आचार्य विराट सागर महाराज की। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की। 3 करोड़ मुनि महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। उत्तम क्षमावाणी पर्व की। आज का जो क्षमावाणी पर्व
आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में जो मना रहे हैं, उनके सानिध्य में मना रहे हैं, किस किस को आनंद आया? ऊंचा हाथ ऊंचा कीजिए। सबको आनंद आया। और यदि हमारे बीच कोई वयोवृद्ध हो, चारित्र व्रत हो, तप व्रत हो और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो, यदि उनके चरण में, उनके स्थान में यदि ये समाधि मनाया जाता होता तो कैसा लगता है ना? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, जप कोटि क्षमम क्षमा। कि करोड़ों बार अष्ट द्रव्य की पूजा करो, एक बार स्तोत्र पाठ करो, बराबर है। करोड़ों बार स्तोत्र पाठ करो, एक बार नौका मंत्र की जाप करो, बराबर है। और करोड़ों बार जाप करो, एक बार अपनी आत्मा का ध्यान करो, बराबर है। और करोड़ों बार आत्मा का ध्यान करो और एक बार किसी को क्षमा करो, बराबर है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि कोई आपको चाटा मारे तो आप उससे दूसरे अपने हाथ से दूसरे उसको चाटा मार देते हो। कोई आपको चाटा मारे तो आप अपने हाथ से उसको चाटा ऊपर दे देते हो। पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं यदि कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल अपनी तरफ कर दो, वही क्षमा है। क्षमा दिल देखनी है तो हमारे पारसनाथ के भक्त देख लो, जिसने कमट के जीव ने कितना सताया पारसनाथ भगवान को, फिर भी उनसे वैर नहीं बंधा, उनको क्षमा ही करते गए। उसी प्रकार ही जब 500 कुत्तों को मारने के छोड़ दिया, उस समय जो क्षमा का गुण प्राप्त हुआ, जब मुनि महाराज के ऊपर करोड़ों करोड़ों उपसर्ग हुआ चींटियों का, उस समय उपसर्ग किया था। जब चींटी का उपसर्ग दूर हुआ तो दोनों ने आके नमस्कार किया, तो महाराज ने क्या किया? दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। साधु के लिए शत्रु मित्र सब समान होते हैं, ध्यान रख लेना। तो ऐसी क्षमा वीर्यों का भूषण है, आभूषण है। जो क्षमा एक बार कर दे उसको फिर उसका अपराध सदा सदा की क्षमा हो जाता है। ऐसी क्षमा हमारे आचार्य विश्व सागर जी के चरणों में मना रहे हैं। तो आज हम ये नियम करें कि जिनसे हमने एक वेर बांधा है, अनंत अनंत भव का जो वेर बांधा है, उससे पहले क्षमा मांगो। एक चींटी है, हमने कितनी बार उस चींटी को मारा है, कितनी बार उसको रोंदा है, उससे क्षमा मांग लो। एक इंद्री की पेड़ पौधे को जिसने काट काट के खत्म कर दिया, उस जीव को कितना दुख होगा, उससे क्षमा मांगो, तो ही तुम्हारी क्षति क्षमा है। बंधुओं, ये क्षमा पर्व प्रतिवर्ष आता है, प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, पर जिनसे हमने वैर बांधा है उससे क्षमा नहीं मांगते हो, तुम्हारा क्षर पर्व मनाना कोई सार्थकता नहीं होगी। यही क्षमा पर्व है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय हो चुका है। और यही क्षमावाणी अभी हम जाएंगे आचार्य के चरणों में सानिध्य में आधा घंटा मनाएंगे और हम सब साथ में चलेंगे। आचार्य विश्व सागर महाराज जी के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हुए हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें भी आप क्षमा करें। हमारे किसी बार आपकी विनय हो अभिनय हुई हो, किसी बार की गलती हुई हो, हमें क्षमा करेंगे। हम उसके बाद हमारे जितने भी संघर्ष त्यागी गण मणिगण है, पीछेधारी नग दिगंबर साधु हैं, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि हमारे पर किसी प्रकार आपके बाद गलती कोई अवनी हुई हो, हमें क्षमा करेंगे। हमारे आर्य का माताएँ जितने भी सबसे हम क्षमा मांगते हैं।
जितने भी इस सभा के अंदर में बैठे हुए हैं, मधुवन के अंदर जितने भी दिगंबर जैन समाज के जितने भी अन्य समाज हैं, उन सब से हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे किसी प्रकार आपकी गलती और नहीं हुई हो, त्रुटि हुई हो, हम क्षमा करें, आप भी हमें क्षमा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमो बोले क्षमा वाणी पर्व की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले सिद्ध अनंतानंद पर सिद्ध भगवान की, शाश्वत तीर्थराज से संवेद शिखर जी की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, प्रिय बंधुओं, 4 लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सुरेंद्र शर्मा नहीं हूँ, ध्यान रखना हो। हाँ, 4 लाइनें मैं आपके सामने रखता हूँ, तो ज़रा गौर करके इसको सुनिए। पहले तो मैं यहाँ सोच समझ करके आया हूँ, मैं यहाँ सोच समझ करके आया हूँ। ये आप मत समझना कुछ यहाँ देखने आया हूँ। मैं तो क्षमा का प्रेमी हूँ, मैं तो क्षमा का प्रेमी हूँ। यहाँ भी वक्ताओं की क्षमा वाणी सुनने आया हूँ। प्रिय बंधुओं, आपसे एक प्रश्न करने में जा रहा हूँ। आज जो है क्षमावाणी पर्व का दिन है। हमारे दशलक्ष्मी पर्व जब प्रारंभ होता है तो क्षमा धर्म से, उत्तम क्षमा धर्म से होता है। क्षमा धर्म से नहीं, उत्तम क्षमा धर्म से होता है। और वो दशलक्ष्मी पर्व जो है क्षमावाणी पर्व पर जा कर के समाप्त होता है। प्रिय बंधुओं, मेरे पूर्व के वक्ताओं के द्वारा आपने क्षमावाणी पर्व के शब्द आपने अच्छी तरह से सुन लिए हैं। कुछ बाकी रहा नहीं। बाकी रहा है तो सिर्फ आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से बाकी रह गया सुनने के लिए, ध्यान रखना ही। प्रिय बंधुओं, तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। तालियां बजा दी, दोनों हाथ मिला दी, वहां भी हिंसा का दोष लगता है। प्रिय बंधुओं, लेकिन ये तालियां बजाना भी जरूर है, क्योंकि वक्ताओं को उत्साह देने के लिए भी। प्रिय बंधुओं, आज क्षमावाणी पर्व का दिन है। मैं आपसे प्रश्न करने जा रहा हूँ। जितनी भव्य आत्मा यहाँ भी इस हॉल में बैठी है, चाहे मेरी माता बहनें हो, भाई बंधु हो, उनसे मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में, इस जीवन में, आपके इस जीवन में कोई शत्रु बना है या नहीं बनाया है? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कभी कोई शत्रु नहीं बना है? कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इस जीवन में शत्रु बन चुका है, लेकिन उस शत्रु बनने के बाद में आपने कभी उससे क्षमा नहीं मांगी। मांगी क्या? जो आपके इस जीवन में शत्रु बन चुका है, उस व्यक्ति से आपने कभी क्षमा नहीं मांगी। अगर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी होती तो हमारा क्षमावाणी धर्म, उत्तम क्षमा धर्म पालन जल्दी हो जाता है। प्रिय बंधुओं, आप जानते हैं चित्र से क्षमा किससे मांगते हैं आप लोग? आप लोग जो क्षमा किससे मांगते हैं? उस व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं जो व्यक्ति हमारा बिल्कुल घनिष्ठ मित्र है, साथ में बैठने वाला है, साथ में खाने वाला है, एक दूसरे की आज्ञा के अनुसार, कहने के अनुसार चलने वाले ऐसे मित्र हमारे हैं, उनसे हम लोग क्षमा मांगते हैं। क्या? उससे हम लोग क्षमा मांगते हैं। लेकिन जीवन में कोई एक शत्रु बन चुका है, उससे आपने कभी क्षमा नहीं मांगी। कोई है ऐसा व्यक्ति आज का यहाँ पर जिसने शत्रु बनने के बाद में क्षमा मांगी हो उस शत्रु से? लेकिन देखा जाता है, आपकी बात तो दूर रही, लेकिन ये साधु संत जितने बैठे हुए हैं भी दिन में हर प्राणी से क्षमा मांगते हैं 2 बार।
साधु संत जितने बैठे हुए हैं वो एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जीवों से दिन में 2 बार क्षमा मांगते और क्षमा करते हैं। साधु मांगते तो अब फिर से वो मांगने में क्या डर है आपको है? बोलते साधु प्रतिकुल में खम्बामी सब जीवाणाम सब जीवा खमंतु में मिट्टी में सब उदेशनु वेरजना किरण भी। बताइए, आप भी सुनते हो कबीर प्रतिकुल करते हैं साधु लोग, तो आप भी पास में बैठते होंगे महाराज जी के पास में और सुनते भी होंगे और जानते भी हैं अच्छी तरह से। फिर भी बंधुओं, जहाँ क्रोध का शत्रु कौन है? क्षमा का शत्रु कौन है? क्षमा का शत्रु क्रोध है। जहाँ पर क्रोध कसाय व्यक्ति में है, समझ लीजिए वो कभी क्षमा का पात्र नहीं बन सकता। जिसमें क्रोध कसाय की जागृता है वो व्यक्ति कभी भी क्षमा का पात्र नहीं बन सकता। याद रखना अपने जीवन में ये सूत्र। मोक्ष शास्त्र चित्र से पढ़ लेते हैं, सूत्र आदि सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? प्रिय बंधुओं, जहां कसाय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जहां ईर्ष्या है, ज्वलन है, जलन जिसको कहते हैं, जलन है, द्वेष भाव है, अपने में बड़प्पन है दूसरे छोटे से, वो व्यक्ति कभी क्षमा का पात्र नहीं बन सकता। ये सब चीजें उस व्यक्ति को छोड़ेंगे जब जाकर के वो क्षमा का पात्र बन सकता है। प्रिय बंधुओं, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है। अगर आपको क्षमावाणी पर्व के शब्द सुनने हैं, ये आचार्य विश्व सागर जी महाराज के वास्ते में क्षमावाणी के शब्द है जिसका कोई अंत नहीं। उस शब्द को सुनने के लिए आपके पास समय चाहिए। प्रिय बंधुओं, अब जो है बड़ों के सामने थोड़ा ज़्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लगता है मेरे को तो। और अगर मेरे से कोई छोटे होते हैं ना तो अच्छी तरह से बोल लेता हूँ मैं, घंटे 2 घंटे तक। लेकिन जहाँ बड़े होते हैं, आचार्यों ने कहा है कि अपने से जो बड़ा होता है, आचार्यों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्यों ने कहा अपने से जो बड़ा होता है उस बड़े का विनय आदर भाव कुछ नहीं है। वहाँ उसके अंदर क्षमा जागृत होगी। क्षमा से ठहर ही नहीं सकती उसके पास में, तो क्यों? उसके बड़प्पन में है, वो अहंकार में है, वो कसाय से लिप्त है, वो क्रोध मान माया लोभ। आचार्य कहते हैं कि जो 6 महीने तक जिसके शत्रुता रह जाती है ना, 6 महीने के ऊपर में जिसमें शत्रुता रह जाती है वो अनंतानुबंधी कसाय उत्पन्न हो जाती है, अनंतानुबंध जाती है क्रोध। तो प्रिय बंधुओं, इतना ही बोल करके मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। आचार्य विश्व सागर जी महाराज से हम सबको सुनना है, क्योंकि बड़ों की वाणी सुनने में जितना मज़ा आता है, इसमें छोटों की वाणी सुनने में मज़ा नहीं आता है। आप नहीं मानते हो? बस यहीं पर विराम देता हूँ। बोले आनंदामृत सिद्ध भगवान की। निरंजन सागर जी गुरुदेव की।